अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको वेलकम करता हूँ वन वर्ल्ड शो फराज अहमद के साथ। मैं इन दिनों कराची के अंदर हूँ और कराची के अंदर खूबसूरत माहौल है, बहुत अच्छा ओवरऑल सिस्टम चल रहा है इस टाइम के ऊपर। कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान के इकॉनमी के हिसाब से चलता है, इसके अलावा शो बिज़नेस के बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, जिस तरह पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री जब रिवाइव हुई थी, यहीं से हुई थी। इसके अलावा म्यूज़िक, आप 90s का म्यूज़िक देख लीजिए, यहीं से रिवाइव हुआ था। आजकल जो पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर नाम हो रहा है, वो ड्रामों के अंदर हो रहा है और ड्रामों के अंदर भी एक बड़े-बड़े ड्रामे ऐसे चले हैं कि आप यकीन करेंगे कि मैं खुद लंदन में था, उस टाइम पे एक इंडियन प्रोड्यूसर मुझे मिला और मुझे पंजाबी में बोलता है, कहता है तुसी की कितना ही है? मैंने कहा जी मैंने क्या कितना ही कहते हैं एक परिज़ाद ड्रामा कहते हैं हम लोगों को मत मार दिए। वो खुद खुद इंडियन मूवी का प्रोड्यूसर होके कहता है हम लोग वेट करते हैं ऑनलाइन इस ड्रामे को कि भाई वो कब एपिसोड आएगा। और आज हमारे साथ परिज़ाद का एक ज़बरदस्त कैरेक्टर, खुद इंतहाई टैलेंटेड इंसान और एक्सीलेंट डीओपी, भी लंदन भी आते रहते हैं, पूरी दुनिया में अपना नाम करा हुआ है इन्होंने। और एक्टिंग में तो उन्होंने जनाब ऐसी तबाही मचाई है कि मैं कहूँ कि बंदे जो है ना वो उस टाइम उनके जब कैरेक्टर देखते थे ना तो हिल जाते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन परिज़ाद, गुरुजी, जनाब असद भाई। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई क्या कमाल कैरेक्टर किया है यार आपने। कुछ चीज़ें होती हैं जो ब खुदा आपसे करा लेता है। तो गुरु भी उनमें से कुछ एक था जो बस खुदा ने करा लिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता क्योंकि एज़ अ कैरेक्टर आपको देखा होगा। आप तो एक बड़े अरसे से एक बहुत माशाल्लाह एक फील्ड में काम कर रहे हैं जिसके अंदर प्रोडक्शन साइड पे है, एज़ ए डीओपी काम करते थे, आप डायरेक्टर भी हैं, आपने काफ़ी मूवीज़ भी की। थोड़ा-सा अपना इंट्रो बताइए, आप व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड हाउ लाइक यू कम इनटू द मीडिया? मैं ये अपने पिछले इंटरव्यूज़ में भी बता चुका हूँ कि इट वाज़ 1992 जब जब मुझे एक्टिंग का शौक शुरू हुआ और मैंने पीटीवी के चक्कर काटने शुरू किए। ख़ैर उस वक़्त तो चांस ना मिल पाया, उसके बाद ज़िंदगी जो है वो अपनी डगर पर लग गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाय द टाइम चक्री पूरी घूम कर मैं खुदा जो है वो मुझे कैमरा साइड से एंटर करेंगे एंड देन फिर डायरेक्टर एंड देन फिर एक्टिंग मुझे मिलेगी। अच्छा। तो ऐसा ही हुआ, मैंने ऑलमोस्ट 28 इयर्स इस फील्ड को मैंने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जाकर कहीं एक्टिंग का जो है वो चांस मिला। तो बेसिकली योर पैशन वाज़ एक्टिंग बेसिकली। एज़ अ एक्टर आप अपने आप तो जब मैं आना चाहता था इस इंडस्ट्री में शुरू में व्हेन आई वाज़ 18-20 इयर्स ओल्ड, तो उस वक़्त पैशन जो था वो एक्टिंग अच्छा। एक्टिंग में अच्छा, ऊपर। क्योंकि मैं खुद भी एक्टर हूँ, मैं भी एज़ अ प्रोडक्शन साइड पे मेरे ये मुझे बताइए कि प्रोडक्शन के आने के बाद, यानी कि आपको डायरेक्शन का आने के बाद, एक्टिंग ने कितना हेल्प आउट किया आपको कैमरा एंगल्स के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से? डू यू थिंक कि आपको एज़ ए डायरेक्टर बनने के बाद और यू विल पॉलिश अप एज़ अ एक्टर? हाँ, ये तो एक कुदरती प्रोसेस है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उस काम में जो और मज़ीद डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको उनकी भी नो-हाउ नो हाउ। होती है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक्टिंग ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बल्कि एक्टिंग करने में मुझे डायरेक्शन और फ़ोटोग्राफ़ी ने सपोर्ट किया। सपोर्ट किया है। हाँ, उसकी वजह ये है कि जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है आपको और आप एक शोबे में काम करते हैं जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं। डेकेड्स से मैं सीनियर एक्टर्स और अच्छे अदाकारों और सीनियर जूनियर दोनों के साथ काम करता आ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने भी किसी अदाकार से कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। तो येस, इट्स लर्निंग प्रोसेस। जब आप काम करते हैं तो कुछ ना कुछ इधर-उधर से सीखते हैं और फिर जब वो आपको काम करने का मौका मिलता है तो आप वो यूटिलाइज़ भी। एज़ ए फेस वाइज़ आप एक एक लुक लाइक यू आर वेरी लाइक आप सीरियस टाइप के आदमी लगते हैं, ठीक है ना?
और एक्टिंग के अंदर भी अभी आपने जो गुरु के अंदर काम किया है, इज़ अ वेरी सीरियस कैरेक्टर, वेरी एग्रेसिव रोल। इंटरनली आपके अंदर एक शरारती टाइप का लड़का दिखता है अंदर है। तो कभी आपका कोई जो अगर आपको कोई जॉनरा मिले कॉमेडी करने का या कोई इस टाइप का कैरेक्टर करने का जिसके अंदर थोड़ा-सा लाइवनेस हो, चीज़ें हो, विल यू डू इट और हैव यू डन इट? ब नहीं, ऐसा तो फ़िलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है। नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कोई कैरेक्टर ऐसा ऑफ़र हो और उसमें कुछ ऐसा हो करने के लिए जो मुझे अट्रैक्ट कर जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक गुरु के बाद तो मुझे ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑफ़र नहीं हुए हैं। उसकी शायद वजह ये भी है कि मेरा एक स्पेसिफ़िक लुक है, जो हर कैरेक्टर में छप जाता है सूट फिर। नहीं करता। एग्ज़ैक्टली। अ, बिकॉज़ आई एम नॉट अ ब प्रो एक्टर, मैं फुल फ्लेज एक्टर नहीं हूँ, यानी मेरा प्रोफेशन एक्टिंग नहीं है। मैंने शौकिया एक्टिंग की है, बट येस आई नो मुझे एक्टिंग के कुछ गुर पता है। इंसान हमेशा ज़िंदगी में लर्निंग प्रोसेस में रहता है, अभी भी मैं सीख भी ही रहा हूँ। लेकिन येस मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो एक्टिंग नहीं है। नहीं है। नहीं है। और फिर जो मेरा लुक है वो भी ऐसा नहीं है कि मुझे हर किरदार जो है वो सूट कर कर दिया जाए। लाइक आई एम नॉट लाइक फैसल कुरैशी, आई एम नॉट लाइक नुमान भाई। वो माशाल्लाह से दे आर प्रो एक्टर्स। लफ्ज़ लफ्ज़ी कर रहे हैं। आपकी एक्टिंग देखने के बाद आई होप एवरीवन इज़ एग्री विद मी कि प्रो का मतलब क्या होता है कि उससे ज़्यादा क्या प्रो होगा जो उन्होंने एक्टिंग करी है। इतनी खूबसूरत एक्टिंग और इतना कैरेक्टर को ऐसा निभाना कि लोगों के दिलों के अंदर बैठ गया ना एक एक ही दफ़ा में आके। मेरी ब्लेसिंग है, येस इज़ अ वो ब्लेसिंग। ब्लेसिंग है। मेरा मेरा पर्सनल ख़्याल है कि आप जो कैरेक्टर भी करेंगे क्योंकि यू आर अ डायरेक्टर। एक्टिंग और फोटोग्राफी ने बहुत सपोर्ट किया है। 2 के एक्टिंग जब मैं कर रहा होता हूँ तो मेरे ये दोनों बटन्स ऑफ हो जाते हैं। अच्छा। मैं ये नहीं दिमाग में लाता कि इस प्ले की डायरेक्शन कैसे हो यू रही है। यू विल जस्ट फॉलो द डायरेक्टर से। या और ये भी मेरे दिमाग में नहीं आता कि इस जो सीन मैं शूट कर रहा हूँ इसकी लाइटिंग कैसे हुई हुई है, इसका कैमरा एंगल क्या है, वाह, वाह, वाह! ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये जो शॉट में दे रहा हूँ इसके बाद नेक्स्ट शॉट क्या होगा। बड़ी बात कर रहे हैं। ये लोगों को के क्योंकि एक लोगों के अंदर ये होता है कि वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि भई मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं करना। बड़ी अच्छी आपने बात कही। असल में मल्टी टैलेंटेड जो लोग होते हैं ना वो मल्टी टैलेंटेड का सबसे बड़ा एक कह लें कि खासियत ही यही है कि उनको अपने जहन के खानों को इस्तेमाल करना आता है। आहा! क्या खूबसूरत बात करी आप। जब आप अपने जहन के खानों को प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छा अगर मैं इसको इस तरह लूँ, मल्टी टैलेंटेड लोग जो है ना अपने आप को हर सांचे के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म कर लेते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो खाना जब वो उस ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया तो वो बन गए वो। व्हेन आई एम डायरेक्टिंग आई एम डायरेक्टर, व्हेन आई एम एक्टिंग आई एम एन एक्टर। आप लाइटमैन बनेंगे तो आप सिर्फ़ लाइटमैन ही होंगे उस टाइम। आपने और कुछ नहीं सोचना है। नहीं, फिर मेरी जब मैं एज़ आज इतना मज़ा आ रहा है मुझे ये यकीन करेंगे क्योंकि मैं भी इसी टाइप का बंदा हूँ। ये मुझे इस तरह की टॉपिक में बात करने में मैंने गोरों से भी बैठ के बात करता हूँ तो वो मल्टी टैलेंटेड जो लोग होते हैं उधर का कॉन्सेप्ट भी यही कि लोग आम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि यार ये वो बोलते कहते हैं यार ये तो कभी एक्टर बन जाता है कभी कुछ बन ये खुदादाद सलाहियत होती है। लेकिन यहाँ मैं आपकी बात पे फिर भी ये कहना चाहूँगा कि हर फन मौला, हर किसी शोबे में कूदने वाले में फ़र्क। हर फन मौला वो खुदा की गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं आपको, जो खुदा ने दी होती हैं, जो सलाहियतें आपको अल्लाह ने दी होती हैं, वो अलग चीज़ हैं। लेकिन अगर आप खुद से ये फ़ैसला करें कि जी मैंने ये भी करना है वो मैंने यही करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, दैट्स नॉट और वो ठीक नहीं होता। आपको मास्टर ऑफ वन हुन रहना चाहिए। रहना चाहिए। मास्टर ऑफ बेसिकली अपनी शनाख्त किसी ने एक चीज़ में बनाने के मान मास्टर ऑफ नन से होता मास्टर ऑफ वन होना बेटर। अच्छा सब भाई ये एक आपसे अगर मैं ये सवाल करूं कि क्योंकि आप यहाँ पे भी काम कर चुके हैं इंटरनेशनल फॉरवर्ड पे भी काम कर चुके हैं आप यूके भी आते हैं आप दुनिया में और जगह भी अपने काम कर चुके हैं उसके बावजूद अगर मैं कहूँ कि इतनी बड़ी दुनिया के अंदर इंडस्ट्री के अंदर आप इंडिया जैसे अगर मुल्क से भी देख रहे होते हैं उनके लोग फैन होते हैं आप लोगों के इंडियन एक्टर्स फैन होते हैं वाई डोंट गवर्नमेंट उनको लुक आफ्टर क्यों नहीं करती कि इतने बड़ा आपके पास ऑब्जेक्ट है इस इसको यूज करें इसको प्रॉपरली करें और आप डोंट यू थिंक कि बहुत ज्यादा ड्रामे बनाने से क्वालिटी आपकी गिर रही है कम बनाए अच्छे बनाए और उन लोगों को सब लोगों को पैसे वक्त पे दे
डोंट यू देखें, एक चीज़ तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर एक इदारा 20 ड्रामे बनाता है साल के, फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ, तो वो 20 के 20 जो है ना वो मास्टरपीस नहीं हो सकते, नहीं होता। ठीक है? उनमें से 3 से 4 ही मास्टरपीस होंगे जिनको सिग्नेचर प्रोजेक्ट कहा जाएगा, बिल्कुल, जिनके ऊपर प्रॉपर्ली ध्यान से वर्कआउट ध्यान किया से। जाएगा। बाकी ड्रामे जो बनाता है प्रोडक्शन हाउस, वो चैनल का पेट भरना होता है। 7 एयर टाइम पूरा करना एयर रहता टाइम पूरा करना होता है, 9 ओ क्लॉक का स्लॉट है, 8 ओ क्लॉक का स्लॉट है, 7 पीएम का स्लॉट है। तो उसमें बाज़ औक़ात जो है ना वो अपने हर प्रोजेक्ट को वो उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता, ये तो लॉजिकल है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अगर हम बात अभी कर रहे हैं अभी आप मास्टरपीस की, तो परिज़ात में आपको किस तरीक़े से कैरेक्टर मिला और लाइक यू टोल्ड मी लाइक कि आप उस टाइम फरीदाद में तो ये हुआ, जो फरीदाद के जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर हैं शहज़ाद, एसोसिएट डायरेक्टर थे ज़ाहिद। तो दे वर लुकिंग फॉर एन एक्टर फॉर गुरु। उसमें बड़े नाम हैं जिनको उन्होंने इफ यू डोंट माइंड कैन यू टेक द नेम्स एज़ वेल? ऑफ़र किया था। ये इत्तेसामुद्दीन भाई को कैरेक्टर ऑफ़र हुआ था। ये सलीम महराज को कैरेक्टर ऑफ़र हुआ और इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद टीपू को भी ये कैरेक्टर ऑफ़र हुआ। तो वो उनकी कुछ बिज़ी एक्टर्स हैं यार माशाल्लाह से, उनकी डेट्स का कुछ प्रॉब्लम था तो वो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा। तो ज़ाहिद ने शहज़ाद को कहीं उस दौरान मैं अपनी फ़िल्म की कंप्लीशन पे लगा था। मैं कालाम से शूट करके वापस आया था, तो मेरी दाढ़ी-वाढ़ी सब बड़ी हुई थी। तो वो हम पिक्चर भी अपलोड करते थे सोशल मीडिया पे, तो वो ज़ाहिद ने कहीं मेरी कोई पिक्चर देखी तो उसने शहज़ाद को देखा। शहज़ाद को देखा तो शहज़ाद सेट के असद को बुलाओ। इन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कैरेक्टर समझाया, बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बस आखिर में जाते-जाते मुझे कहने लगे कि ये थोड़ा-सा ट्रांसजेंडर की तरफ है। आई वाज़ लाइक हैं? मैं गंजा आदमी, बड़ी मेरी दाढ़ी, मैं मैनली, मेरा हमेशा से बहुत ज़्यादा मैनली लुक रहा है। मेरे अंदर वो अदाएँ कभी भी नहीं रही, तो ये कैसे मैं करूँ? मैंने कहा वो पार्ट तुम थोड़ा-सा निकाल दो तो मैं इसको बहुत अच्छा एक विलेनिश प्ले कर लूँगा इसमें। हाँ, कहता नहीं वो नहीं पार्ट निकला। उसपे तो शहज़ाद ने कहा कि नॉट पॉसिबल, ये तो करना है। जब वो इतना उसके ऊपर कॉन्फिडेंट था तो मैंने कहा बीइंग एज़ डायरेक्टर ये इतना कॉन्फिडेंट है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया कि फिर मैं घर गया, मैंने अपनी वालिदा को और अपनी वाइफ़ को, बच्चों को बताया। तो दे वर लाइक व्हाई नॉट? अच्छा, जी, जी, मेरी वालिदा, हालाँकि ये बहुत बड़ा डिसीज़न था। मेरी वालिदा भी नहीं ने भी कहा, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, अभी उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने भी कहा कि नहीं करो। तो जब घर से सपोर्ट मिला मैंने कहा बस, तो बस मैंने किया। अब मैं अब जब ड्रामा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ कमी है। ना करें। हाँ, कुछ कमी। अच्छा, तो ना ये बताइए कि आपका ड्रामा हुआ और जब स्टार्ट हुआ, व्हाट वाज़ योर फर्स्ट रिएक्शन जब आप बाहर गए, लोगों ने पहचानना शुरू किया, अरे भाई, ये तो गुरु है। अच्छा, मैं तो जैसे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ अपने आप को कैरी करते हैं, तो मैं तो हादसाती एक्टर था। तो मैंने तो कभी भी अपने आप को उस तरह से मैं कैरी कर ही ना पाया। मैं एक 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 अ, एक मस्त आदमी हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से ज़िंदगी गुज़ारता हूँ। तो मुझसे तो उस तरह से कैरी ना किया गया, सुबह-शाम सूटेड, अच्छे कपड़े और अच्छा। फिट-फाट, और मैं तो हफ़्ते-हफ़्ते भर में नहीं, पर बाहर गए, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। आना शुरू हुआ, तो मैं तो बाइक पे भी घूमता हूँ, रिक्शे में भी घूमता हूँ, मैं तो पैदल भी। तो गुरु तो था भी अवामी इंसान। हाँ, तो मैंने तो बहुत लोगों से मेरा इंटरैक्ट हुआ है और अच्छा, इंडस्ट्री के लोगों ने आपको कैसा रिएक्शन दिया? नुमान इजाज़ या और एक्टर्स, बहुत उन्होंने आप बहुत इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली नुमान भाई ने बहुत मुझको शाबाश भी दी, कुछ टिप्स भी दिए और देते रहते हैं, उनसे मेरी गाए-बगाए बातचीत होती रहती है। अच्छा, फैसल कुरैशी हैं, मुझे जब ये गुरु ऑनर हुआ तो मुझे एक साहब का कॉल आया, मैं बड़ा खुश हुआ उस कॉल के ऊपर और उन्होंने मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया और मुझसे कहा कि इसको आगे परस्यू करो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। और वो ब वन ऑफ अ सडन फ्रॉम समवेयर वो कॉल आया। वो थे बहरोज़ सब्ज़वारी साहब। बहरोज़ भाई के साथ मैंने अपने इनिशियल टाइम में एज़ अ कैमरामैन मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। हारून रशीद साहब के सीरियल्स उनके साथ मैंने किए हैं। महरीन जब्बार के साथ इंटरनेशनली किसने आपको रखा? अ
इंटरनेशनली मैं वो काम कर तो नहीं सका, लेकिन मुझे ऑफ़र हुआ। अ, दुबई में मेरे एक दोस्त हैं, उनके कोई जानने वाले थे, कास्टिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक उसमें पाकिस्तानी एक्टर रिक्वायर्ड था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, कैरेक्टर बताया कि पहले तो मेरे दोस्त ने कहा, "तू करेगा या नहीं करेगा बता दे।" मैंने कहा, "करूँगा, क्यों नहीं करूँ, कर लूँ।" फिर उसने उनको बताया, उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरी चीज़ें लीं। तो जब उन्होंने मेरा इंस्टा देखा, मेरी तस्वीरें देखी, वीडियोज़ कुछ देखी, तो उनको मैं समझ आ गया। उन्होंने मुझे फिर कैरेक्टर भेजा। कोई ये इंडियन मूवी के लिए कोई जी, जी। उन्होंने कैरेक्टर भेजा मुझे और कहा कि ये कैरेक्टर है, ये आप पढ़ लें और एक वीडियो सीन की आप बनाकर हमको भेज दें। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि यार कौन-सी फ़िल्म है, क्या है? थोड़ा पता तो चले, पूछूँ। तो बड़ा डरते-डरते मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे ये तो बताएँ कि ये फ़िल्म कौन-सी है? कहने लगे सर बड़ी फ़िल्म है और शाहरुख खान की फ़िल्म। वाओ! शाहरुख खान में मूवी आपको ऑफर जी, जी। आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! मैं तो बिल्कुल तो असद भाई फ़िल्म का नाम भी रिवील मैंने बड़ी ना अपने बहुत प्रॉपर ऑडिशन करके भेजा। मैंने ऐसे ही मोबाइल पे रिकॉर्ड नहीं किया। मैं अपने एक दोस्त के स्टूडियो में गया, काशिफ़ केटी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके स्टूडियो में जाके उसके कैमरे पे रिकॉर्ड किया, लाइट की, ये किया, वो किया। फिर एक दोस्त है ज़िया अहमद, उनसे एडिट करवाया, म्यूज़िक-व्यूज़िक करा के सब मैंने प्रॉपर भेजा। मेरा ऑडिशन जो है वो टॉप 3 में चला गया। ऐसा मुझे मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि आपका ऑडिशन टॉप 3 में है। अच्छा, सिर्फ़ डायरेक्टर ने नहीं देखा है, बाकी उनकी टीम जो है सबने देखा। जो उनकी क्लोज़ टीम है उसने देखा है एंड उन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट किया है। तो मैं आपको विदिन अ वीक डायरेक्टर रैकी पे है, रैकी से वापस आएगा, वो देखेगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप उन 3 में आपका क्या बना। मैंने दिल में कहा चलो शुक्र है मैं टॉप 3 में आ गया और वो फ़िल्म थी डंकी। ढंग की फ़िल्म में शाहरुख खान के साथ आपको ऑफर ही हुई थी। ऑफ़र से मुराद मुझसे मतलब यू गिव द ऑडिशन। यस, यस, मैं आई गेव द ऑडिशन। मैंने ऑडिशन दिया, मेरा ऑडिशन टॉप 3 या टॉप 5 ऐसे ही मुझे जो कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया। सर पहली ड्रामे के अंदर आपको इधर तक पहुँचे मार और मेरा कास्टिंग डायरेक्टर जो था, वो बहुत कॉन्फिडेंट था मुझ पे कि आपको ये कैरेक्टर कैरेक्टर मिला। उसने मुझे यहाँ तक मुझसे शेयर किया कि 21 डेज़ की शूट होगी, इन दुबई होगी, आप वाह! वहाँ आएँगे, ये होगा, वो होगा, पैसे भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, कोई ऐसी बात। उसकी शूट दुबई से ट्रांसफ़र होकर सऊदीया चली। अच्छा, तो जब सऊदीया गई तो वो दुबई से कास्टिंग जो है वो यकीन करेंगे कि मेरे पास इंडिया के काफ़ी प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स वगैरह मैं जिनको पर्सनली भी जानता हूँ, उन्होंने परीज़ात के बारे में जो अल्फ़ाज़ बोले हैं और इनके कैरेक्टर्स के बारे में बोले, यकीन करेंगे वी वाज़ प्राउड हम एज़ ए पा ब्रिटिश पाकिस्तानी होने की वजह से हम प्राउड महसूस कर रहे थे कि परीज़ात ने इतना बड़ा लैंडमार्क किया और जिस पे अहमद नो डाउट अहमद की कैरेक्टर और उसकी एक्टिंग अमेज़िंग थी। और उसमें एक-एक कैरेक्टर ने जो किरदार अदा किया, क्योंकि विलन की साइड के ऊपर एक ही विलन था और जो हमारे भाई बैठे हुए हैं इस टाइम पे, उनको बहुत हाइलाइट किया गया और बहुत अच्छा, लोगों मैं को फराज़ से एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से अपने नए आने वाले लोगों से, लड़कों से, लड़कियों से, बच्चों से, बच्चियों से जो इस फ़ील्ड में आते हैं। मैं उनसे सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि कुरान की एक आयत है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह बेहतर मकर करने वाला है। मकर अरबी में कहते हैं प्लानिंग को। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी प्लानिंग खुद करते हैं, आहा! जबकि हमें प्लानिंग नहीं करनी है, अच्छा, नहीं करनी है। अब ज़रा इसको ज़रा-सा थोड़ा-सा हमें तफ़सील प्लानिंग खुदा ऐसा की कसम मैं सारी ज़िंदगी आय गुज़र हाय, गई हाय, हाय! प्लान क्या बात करते-करते, करी कुछ नहीं आपने होता, यार। वाह, 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 कुछ वाह! नहीं। यानी कि आपने आपने 92 में प्लान किया था एक्टर बनने का और आप आप उस टाइम एक्टर नहीं बने। नहीं बन पाए। मैं अब जाकर अल्लाह ने एक्टिंग मुझे दी है, 28 डीओपी, साल को डायरेक्टर आपको 28 साल गुज़ार दिया। अच्छा ये तो मेरा सिनेरियो है ना, ये तो चलो मेरी सिनेरियो सही बात है। डिफरेंट चीज़ें होती हैं लोगों की, किसी को विदिन 2 डेज़ वो जी, जी, जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि प्लान ना करें, कि मैं यूँ करूँगा तो यूँ हो जाएगा, ऐसे करूँगा ना तो ऐसे हो जाएगा। फिर ये सब यूँ करूँगा तो फिर यूँ हो जाएगा और ये देख लें यूँ हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है। आपको अपनी राह चुननी होती है। वाह! आप अपनी राह चुनें कि मुझे किस राह पे जाना है। दैट्स इट। दैट्स इट। उसके बाद अपने वक़्त के ऊपर हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर है। सर झुका के काम करें। सर झुका के हम्बल से अपना पूरा दिमाग, आँख, कान, नाक सब खोल के काम 100% मैं 100% अपने काम आपके अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता लेकिन उसको पता है। हाय, हाय!
उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वाह, वाह! अगर आप अंदर से सच्चे रहेंगे ना, तो आपकी रिपोर्ट कार्ड व्हाइट रहेगी वाह, वाह! और जब आपकी रिपोर्ट कार्ड व्हाइट रहेगी, तो मैं मान ही नहीं सकता कि खुदा आपको उसका सिला ना दे। वाह! असद भाई इतना मज़ा आ रहा है ना कसम से आपकी क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं आप एक ऐसे दोस्त से बात कर रहा हूँ जो बड़ा पुराना है। नहीं, आप हैं ऐसे दोस्त, इसमें क्या हो? आप बिल्कुल मतलब एक होते हैं ना मौलाई टाइप की बातें, मौलाई टाइप के आदमी लग रहा है बिल्कुल। सर आपकी अपनी मूवी भी आई थी जी, और खूबसूरत आपने शूट करी थी, आपने मुझे प्रोमो भी भेजा था। आई पर्सनली थिंक आप पाकिस्तान में जितना अच्छा काम भी कर लें, फ़िल्म्स के ऊपर, एक लॉबीज़ बनी हुई है। एक लॉबिंग के अंदर आप जब तक अंदर नहीं घुसते, उसके अंदर चीज़ें नहीं करते, तो आप क्या समझते हैं कि फ़िल्म तो बहुत अच्छी थी, क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखे क्या नहीं? मैं फराज भाई इसको मैं इस तरह से लूँगा, मैं ठीक है, दुनिया का सिस्टम है, होती होंगी लॉबी, लॉबी सिस्टम होता होगा, यहाँ भी हॉलीवुड, बॉलीवुड सब जगह होता होगा। लेकिन बेसिकली मैं मेरा मानना ये है कि अगर आपके अंदर स्पार्क है वाह! और आपके काम में दम है, कोई नहीं हमारा काम वो है कि बिल्कुल वैसे ही है बावर्ची का खाना पकाना जो है ना, वो भी उसका खाना अच्छा होगा तो सबको ने खाएगा, वरना तो सामने आएगा। चाहे आप उसके पीछे कुछ भी करो, खाएगा ही पता लगे। हिडन हिडन चीज़ कोई हिट चीज़ वाह! साफ बात है। आपका काम अच्छा है, स्क्रीन बताएगी। तो अगर आपका काम अच्छा है, स्क्रीन आपकी बोलती है, आप में टैलेंट है, तो आपके आगे लॉबीज़ वगैरह और अगेन वही वाली बात आ जाती है, जब वक़्त लिखा है अल्लाह ने। जब वक़्त लिखा है अल्लाह ने, वो आप भी लॉबी सिस्टम में पड़ जाएँगे, आप भी पॉलिटिक्स में पड़ जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपसे भी गलतियाँ सरज़द होंगी और फिर जब गलतियाँ अरे सरज़द असल में होंगी क्योंकि आप इंडस्ट्री के अंदर हैं, मुझे जो सबसे बड़ी एक चीज़ बुरी लगती है, वो हमारे टीवी चैनल्स का फ़िल्मों में आना। मैं समझता हूँ कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एआरवाई की फ़िल्म बन रही है, तो वो जियो वाले उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उसको गिराने की कोशिश करेंगे और एआरवाई वाले बोलेंगे हमने करोड़ों रुपए कमा लिए। इसी तरह जियो वाले अपनी मूवी में निकालेंगे, वो जी हमने इतने करोड़ बना लिए। मेरा पर्सनल ख़्याल है कि अगर कोई इंडस्ट्री के या गवर्नमेंट के लोग भी देख रहे हैं, इनको चाहिए कि एक तो बैन कर दें, कोई भी टीवी चैनल वाले फ़िल्में नहीं बना सकते। फ़िल्में बनानी है तो उनका एक इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए जिसमें सिर्फ़ फ़िल्म मेकर्स हों, फिर वो इदारा में जो लोग होंगे वो कहाँ से आएँगे? आने चाहिए वो तो कहीं से भी कहाँ से आएँ? वो मैंने ड्रामा आपसे पहले कहा कि फ़िल्म स्कूल्स उतने उस तरह के लोग नहीं निकाल रहा, बिल्कुल, ठीक है? फ़िल्म स्कूल तो है, मैं मतलब क्या आपको फ़िल्म जी, स्कूल को नहीं निकाल रहा, ठीक है? पुरानी फ़िल्म जो पुराने लोग थे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं या वो स इतने ज़ईफ़ हो चुके हैं कि उनसे सिर्फ़ तजुर्बा लिया जा सकता है। जी। अच्छा अब वो तजुर्बा भी ऑफ डेट मैं समझता हूँ क्योंकि नया दौर है, नई चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे भी एक जानने वाला था कुछ फ़िल्म बनाई सर वही सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा रिकॉग्नाइज़्ड फ़िल्म स्कूल नहीं है शफ़ाफ़, जहाँ से टैलेंट निकल कर आए और प्रॉपर निकल कर आए, जिसकी वजह से आपको मसाइल होते हैं। अब अगर चैनल भी फ़िल्म में नहीं कूदेगा, अगर चैनल भी फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं आएगा, तो कौन आएगा? अगर चैनल मैं ये नहीं कह रहा कि ना आए, पर अपनी मार्केटिंग में ना वो ये ना कहे कि हमारी फ़िल्म बहुत अच्छी है। उनको चाहिए कि जियो की भी मार्केटिंग अपने चैनल पे करें, क्योंकि इससे आप तो ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता ना। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि जिसने बुरी फ़िल्म बनाई है, वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, मैंने बुरी बनाई। चले इसके ऊपर फिर और करेंगे। फ्यूचर क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? अभी आपका एक बहुत खूबसूरत कोई ड्रामा चल रहा है, यू आर डायरेक्टिंग एज़ वेल। जी सर उसके बारे सर, मेरा अभी ड्रामा खत्म हुआ है, हम टीवी पे शेरी फरहाद, श्री फरहाद, वो उसकी कास्ट क्या उसकी कास्ट फरहान सईद, किंज़ा हाशमी, अली ताहिर, राशिद फारूकी, तनवीर हुसैन अ, अली सिकंदर और राना माजिद और बहुत सारे लोग। वो ड्रामा हम टीवी से ऑनर हुआ 1970s उसमें हमने दिखाया था। तो माशाल्लाह से अच्छा गया वो ड्रामा और अभी रिसेंटली मैं एक ड्रामा शूट कर रहा हूँ, जो फ्लोर पे है और अ, मेरे ख़्याल में दिसंबर जनवरी में उसके अंदर भी मेन कास्ट कोई मशहूर है लोग? उसमें अली रज़ा मेन कास्ट में एज़ अ हीरो है अ और किंज़ा हाशमी उसमें लीड पे हैं, फीमेल लीड। अच्छा। एक और है जो आपकी आप ही के पॉडकास्ट की तवज्जो से मैं ये ब्रेक करता चलूँ कि फरहान ताहिर 15 साल के बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फरहान ताहिर 15 साल ताहिर द वन एंड ओनली बॉलीवुड एक्टर फ्रॉम पाकिस्तान, द विलेन ऑफ आयरन मैन। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है कि
जो है फरहान खान ताहिर। ताहिर साहब 15 साल के बाद और जो फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं जनाब, तो वो इस ड्रामे से ड्रॉ से आ रहे हैं। कम बैक हो रहा है। बड़ा अच्छा ड्रामा है। एक्टिंग कैसे करी वैसे उन्होंने? बहुत मैं तो फैन हूँ उनका। वो क्या बात है उनकी, उनको अच्छा। हाँ, हाँ। वो बहुत अच्छा एक्टर। सर उनकी तरफ ज़रा देख के उनको ज़रा कुछ बोल भी दीजिए आप, ताकि हम ये क्लिप वहाँ तक पहुँचा। फरहान भाई के लिए मैं क्या कहूँ, फरहान भाई इज़ अ मार्वेलस एक्टर और वेल ट्रेन्ड एक्टर है। क्या बात है उनकी यार। वो हॉलीवुड से क्यों आ गए आप? नहीं, आए नहीं हैं। ही इज़ वर्किंग ऑन इन हॉलीवुड राइट कर रहे हैं नाउ। वही अभी एवेंजर्स की कोई एक एपिसोड एपिसोड कर कुछ रहे हैं। करके आए हैं। अच्छा सर, हम आपको कब देख रहे हैं कि आप भी इंटरनेशनल, आप भी, मैं आप जब मैंने वही आपसे कहा लंदन में आपसे मिला हूँ। जी हाँ, मेरे रब को मंज़ूर होगा। बेशक बेशक बेशक। लंदन में मैं आपको मिला हूँ एंड यू बीन वेरी अप्रिशिएटेड एज़ वेल। पूरे वहाँ पे जितना भी आपका क्रू था, सारे लोग थे एंड इवन के जो उनके प्रोड्यूसर्स थे, वो कह रहे थे कि यार ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान से आए हैं, ये हॉलीवुड वगैरह से आए हैं। जितना वक़्त का पाबंद और जिस तरीके से आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी सर इस टाइप की? हाँ, मेरी ट्रेनिंग इन्हीं कराची की सड़कों पे हुई है। मेरी ट्रेनिंग इसरार नदीम साहब के पास हुई है, पीटीवी के बड़े मशहूर ज़माना कैमरामैन थे। उनको मैंने असिस्ट किया है। मैंने सलमान रज़ाक को असिस्ट किया है। मैंने अली भाई, अल्लाह उन्हें बख्शे, अली मोहम्मद, उनको असिस्ट तो नहीं किया लेकिन उनके काम देख-देख के मैं सीखा। सलमान भाई को भी प्रॉपर असिस्ट ना कर पाया, लेकिन उनका काम देख-देख के मैंने सीखा। प्रॉपर असिस्ट अगर मैंने किसी को किया, तो वो इमरान अली डीओपी हैं। इमरान अली। इमरान अली, जिनको मैंने प्रॉपर असिस्ट किया है, उनसे सीखा और उनसे सीखने के बाद भी उन्होंने भी यही बात सिखाई कि मैं अ, हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकता, उँगली पकड़ के नहीं सिखा सकता। आज इमरान अली अगर देख रहे होंगे आपका काम, कैसा? वो अभी भी डाँटते हैं मुझे, उस्ताद अरे! सामने पता है उस्ताद के ने हम कभी भी परफेक्ट कोशिश करते हैं कि परफेक्शन की तरफ जाएँ, लेकिन आपको पता है इमरान कि अली साहब का कोई ड्रामा लोगों को बताएं, अगर कोई देखना चाहे, उनसे देख सीखना चाहे। भाई ने ड्रामास तो अपने शुरू के करियर में किए होंगे, लेकिन उनके म्यूज़िक वीडियोज़ बहुत आपने देखे होंगे जो बहुत मशहूर हुए हैं। कौन सी है? जब मैं कहो एक दिन अच्छा, कहो एक दिन मज़ा से इमरान अली भाई ने किया है। पप्पू यार तंग ना कर वो भी तो देखिए। उन्होंने किया है और अच्छा, अगर मैं म्यूज़िक वीडियोज़ की बात करूँ, हैव यू डन एनी म्यूज़िक? यस मैंने भी किए हैं। कौन-कौन सी? मैंने आईएसपीआर के लिए भी किए हैं और वैसे भी मुख्तलिफ सिंगर्स के लिए म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं बैक इन टाइम। आईएसपीआर के लिए तो रिसेंटली 4-5 साल पहले अच्छा, काफ़ी। इन द एंड आपका जॉनरा ऑफ डायरेक्शन क्या हो, कौन-सा है जो आप कहते हैं यार ये इसके अंदर मैं जीता हूँ बिल्कुल? देखिए मेरा एक मानना ये है कि वैसे तो मुझे एक्शन ज़्यादा पसंद है, मुझे एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें करने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरी जो भी मैं काम करूँ उसमें कोई एक ना एक मैसेज ऐसा होना चाहिए जिसमें मुआशरे की बेहतरी, इंसान की बेहतरी के लिए बेचने के लिए काम किया जाए, एक मैसेज हो। एक मैसेज होना चाहिए ताकि मैं रोज़े महशर ये तो कह सकूँ एग्ज़ैक्टली, मेरी भी यही चीज़ है। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी करता हूँ, जो चीज़ मैंने देखी है लोगों के साथ। इंडिया के एक एक्टर हैं, वो कहते हैं कि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, उसमें मैं एक छोटा-सा कैरेक्टर भी लेता हूँ, तो आता ज़रूर हूँ। और मैं भी अपने जो भी डायरेक्शन करता हूँ, उसमें मैं खुद भी आता हूँ। मैंने भी ऐसा किया अपने एक्टिंग शुरू होने से पहले गुरु करने से पहले, मैं जो भी टेलीफ़िल्म या कोई ड्रामा डायरेक्ट करता था, तो उसमें मैं एक सीन करता। बेंचमार्क बनती है हाँ, कि एक कि ये मैंने देखा ये अल्फ्रेड हिचकॉक का बेहतरीन मशग़ला था ये कि वो अपनी फ़िल्मों में एक सीन करते थे। एक सीन कैरेक्टर ज़रूर करता हूँ। अल्फ्रेड हिचकॉक करते थे और इंडियन डायरेक्टर्स हैं बहुत। वो दयावान के डायरेक्टर क्या नाम है? टीनू आनंद साहब। हीरो वारंस। तो ख़ैर एक्टर प्रॉपर एक्टर थे, लेकिन टीनू आनंद साहब भी करते थे। धवन साहब करते थे, डेविड धवन साहब। सर बड़ा मज़ा आ रहा है असद भाई, और ये मैं यकीन करेंगे पॉडकास्ट का हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है। बट मुझे तो लगता है कि अभी हमने स्टार्ट ही नहीं लिया है। एक होता है ना कि भाईजान एक निवाला ला खाते तो सिर्फ़ एक टेस्ट होता है। इनके अंदर इतनी चीज़ें भरी हुई हैं और इतना कुछ इनके पास नॉलेज और इतनी मज़ेदार चीज़ें, तो हम तो कोशिश करेंगे कभी ज़िंदगी रही तो इनके साथ एक दफ़ा और ज़रूर पॉडकास्ट करेंगे और इनके साथ और चीज़ें बहुत सारी निकालेंगे, क्योंकि ये तबलीगी टाइप के भी आदमी हैं। जगह-जगह पे तबलीग की कोई जगह छोड़ते नहीं है। इन द एंड असल में कोई मैसेज देना चाहे आवाम को, कोई भी अभी ज़िंदगी के अंदर। भाई आवाम को मैं क्या मैसेज दूँगा वो सब, लेकिन हाँ, मैं यंगस्टर्स को ज़रूर कहूँगा कि बस एक ही तरीका है आगे बढ़ने का और वो है मेहनत।
सच्चे दिल से। वही आपके वाली बात कि आपके अंदर जो होता है वो आप सामने वाला नहीं जानता, लेकिन खुदा तो जानता है। तो खुदा उसी का सिला देगा जो आपके दिल में हो। वह मेहनत करें सच्चे दिल से, आगे अल्लाह मियाँ पे छोड़ दें। अच्छा, कॉलर नहीं खड़ा करें आपको जरा नहीं सा, नहीं, कोई किसी कॉलर को किसके आजकल बात के एक साथ कैमरा वर्क आ जाता है जो कॉलर खड़े करके, जी मैं अगर डीओपी आप मेरे हूँ, इस कॉलर पे मैं कह रहे हैं तो ये ये हूँ। मुझे शुरू से आदत है कॉलर ऐसे खड़े करने की, लेकिन मेरे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कॉलर खड़े नहीं। कॉलर नहीं खड़े होने चाहिए। आप ऑलवेज ऑन द स्टूडेंट मोड। मैं खुद भी स्टूडेंट मोड में जी रहता हूँ, जी, हर जगह पे ऑलवेज सीखने, ऑलवेज किसी से भी सीख लेता हूँ भाई, ये तुम मुझे नहीं आता तुम बता दो भाई, एग्जैक्टली ऐसे ही, सीख लेना चाहिए। ऐसे ही। इन दी एंड असद भाई, आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, जी मेरी भी वालदा का इंतकाल हो चुका है, और बहुत एक जिंदगी का बहुत बड़ा हकीकत और कर्व वाली बात होती है। आप अल्लाह ताला उनको जवान रहमत में जगह दें। जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर प्लीज़ आप सबसे गुजारिश भी है कि अगर फातिहा पढ़ के जितनी माएँ चली गई दुनिया से, असद भाई की माँ, मेरी माँ, सबकी सब दो माँओं के लिए दुआ कर दें। असद भाई, हाउ डू यू डिस्क्राइब अबाउट दिस सॉरो, कि आप क्या समझते हैं? मेरी तो ऐसा लगता था कि ज़िंदगी अब मेरी कोई बेमायने हो गई है बिल्कुल। तो अभी आपकी क्या फीलिंग थी? और जो बच्चे देख रहे हैं जिनके माएँ ज़िंदा हैं, उनको नहीं चाहिए कि अपना टाइम निकाल के अपनी माँ को वक़्त दे दो यार। ये एक वक़्त जो है ना, ये वाला ने ये वक्त तो खैर वापस कभी नहीं आएगा। और वो जो खला है ना, उसका एहसास माँ के जाने के बाद ही होता है। तो बस यही है कि जितनी खिदमत अपनी माँ की कर सकते हैं उसकी ज़िंदगी में, वो करें, वो कर लें, इससे पहले कि आप बाद में रिग्रेट करें या पछताएं कि मैं काश मैं अपनी माँ की खिदमत कर लेता। तो जितना भी मौका है उसको इस्तेमाल करें, और माँ की खिदमत है। मैं आज भी अभी मेरी वालदा का 40वां भी नहीं हुआ है, लेकिन आप यकीन करें, मैं मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ लिविंग विद मी, वो साथ हैं। वो अभी तक तो गई नहीं है और इंशाल्लाह जाएँगी भी नहीं, साथ ही हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो मोहल्लक होती है सर, दुआएँ मोहल्लक होती है, ऐसे जो अल्फाज़ उन्होंने बोले, और जाना तो हम सब ने है। ये असल ये हम सब ने एक ना एक दिन जाना है, बट अल्लाह आपकी माँ को दर्जात बुलंद करे। आमीन। आपसे खुश होके गई हैं, दैट्स इट। बस ये एक बड़ी बड़ी इत्मीनान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। असल में बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, बहुत मज़ा आया, और बहुत ही नफ़ीस इंसान लगे यार। फ़ोन पे भी आपसे बात करते रहते थे, वैसे भी आप करते रहते थे। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। आमीन। अल्लाह ताला आपके, और पाकिस्तान का नाम आपने जिस तरह वैसे इंटरनेशनली बढ़ाया है, आपके थ्रू पाकिस्तान का नाम और रोशन। अल्लाह करे कि ये मौका मिले, अभी तक तो नहीं मिला। सर अभी तक तो अपना ही सँवारने में लगा रहा हूँ। अल्लाह करे ऐसा मौका मिले कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। इंशाअल्लाह ताला करेंगे और कर चुके हैं। कुछ लोग होते हैं, स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊँ, कराची के लोगों के पास इतना टैलेंट होता है, बट डाउन टू अर्थ इतने होते हैं कि वो बोलते हैं यार करा ही नहीं है कुछ। तो ये कराची के लोगों की बहुत बड़ी खूबसूरती है। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट तक तो इंशाअल्लाह आप लोगों को बात